बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन ब्रेड सैंडविच की बहुत ही आसान सी रेसिपी। हम ये रेसिपी बजट में रहते हुए तैयार करेंगे और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से टेस्टी ब्रेड सैंडविच बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इफ्तार में बनाएंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी बहुत आसान होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार भी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और बिल्कुल छोटा सा प्याज मैंने लिया है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। ठीक है, हमने जस्ट इसको सौते करना है, ना गोल्डन करना है ना हमने इसको ब्राउन करना है। ठीक हो गया जी। प्याज हमारा सौते हो चुका है। अभी हमने इसमें डाल लेनी है कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने एक कैरेट ली है, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। एक छोटी सी शिमला ली है, थोड़ा सा हिस्सा मैंने लिया है बंद गोभी का और उसको भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। पहले हमने कैरेट डाल लेनी है और इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ठीक हो गया। ये देखिए कैरेट जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अभी हम शिमला और बंद गोभी इसमें डाल लेंगे। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें इसमें डलती हैं लेकिन बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके अफ्तार को भी चार चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। आप चाहें तो ये रेसिपी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखिए जी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई हैं। अभी हमने इसमें डाल लेनी है कुछ सॉसेज। 1 टीस्पून मैंने डाला है सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम डालेंगे सोया सॉस। ठीक हो गया जी। साथ ही हमने डाल लेना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अभी हमने मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा मिसाले जाएं तो फिर वो टेस्ट उस तरह का नहीं रहता। ठीक है, मिसाले हमारे जिसमें मिक्स हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ लिया है बॉयल श्रेडेड चिकन। ठीक है, हमने चिकन बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था और ये डाल देंगे। ये तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने चिकन लिया है। मिक्स कर लेना है और अभी हमने ये जो सारा मटेरियल है इसको हमने साइड पे कर लेना है। ठीक है, अभी एक बहुत ख़ास स्टेप आ रहा है, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ले लिया है मैदा। ठीक है, 1/4 कप बनता है 2 टेबल स्पून। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अभी हमने इसमें डाल लेनी है स्टॉक। जो मैंने चिकन बॉईल किया था उसकी यखनी मैंने थोड़ी सी अलहदा कर ली थी। ठीक है जी, वो डालेंगे और इसको हमने मिक्स करके पूरे बैटर को इसमें मिला लेना है। ठीक है जी, इसको हमने फटाफट से कुक कर लेना है, मिक्स कर लेना है और हमारा बैटर हो जाएगा जी कुछ इस तरह से तैयार। ठीक है जी, बहुत इजी सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। मुश्किल से आपने 20 मिनट में इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार करके अपने दस्तरखान पे रख लेनी है। अभी जी यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के कुछ स्लाइसेस, इनके एजेस रिमूव कर लेने हैं। ठीक है, इनकी जो साइड्स हैं इनको हमने रिमूव कर लेना है। इस तरह से हमने सारी साइड्स उतार ली हैं। ये तो मतलब घर में होते ही रहते हैं, ये ऐसी रेसिपीज बनती ही रहती हैं। ये जो एजेस हैं इनके हमने क्रम्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी, ये वेस्ट नहीं होंगे। और अभी जो हमने बैटर तैयार किया है वो हमने ब्रेड के स्लाइस पे बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, आपने सही भर भर के डालना है ताकि कोई टेस्ट तो आए ना खाते हुए, इसलिए मज़ेदार किस्म का हमने इसको सेट कर लेना है। एक और स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है जी, अभी हमने नाइफ़ लेनी है और नाइफ़ की मदद से हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये देखें जी, अभी हमने सेंटर से इसको कट कर लिया है। इसी तरह से हमने सारे स्लाइसेस इस तरह तैयार कर लेने हैं, अपने सैंडविच तैयार कर लेने हैं। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली हैं ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 2 एग मैंने फेंट के ले लिए हैं और अभी आपने ये बैटर उंगली की मदद से सेट करना है। फिर आपने एग में बहुत अच्छे से ब्रेड को कोट कर लेना है। ठीक है जी, फिर क्रम्स में आपने बहुत अच्छे से कोट करना है। इस तरह क्रम्स ऊपर डालनी है, इसको थोड़ा सा आपने प्रेस कर लेना है ताकि जो साइड्स हैं उन पे क्रम्स बहुत अच्छे से लग जाए। ठीक है, इसी तरह से जितने ही हमने सैंडविच बनाए हैं एग का कोट करना है आपने, फिर क्रम्स का कोट करना है और तैयार कर लेने हैं सारे। अब हम चलते हैं जी फ्राइंग की तरफ।
यहाँ पे हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी हम अपने सैंडविच ऑयल में डाल लेंगे। ध्यान कीजिए कि आपका हाथ ना जले। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म होगा तो जो ये क्रम्स हैं ये जल जाएंगी, ठीक है। अभी हमने उलट पलट करके बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत लंबे टाइम के लिए ये फ्राई नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेड की रेसिपी है। ठीक हो गया जी, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। और अभी हमने क्या करना है कि सैंडविच हमने निकाल लेने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये लीजिए जनाब, अभी हमने सैंडविच निकाल लेने हैं और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली बच्चे बहुत खुश होंगे। तो चलते हैं और तैयार करते हैं बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग। प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो कमाल होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो फिर आपको वो चीज़ खाने को दिल भी चाहता है। तो यहाँ हम जी कटिंग करके देखते हैं कि हमारा ब्रेड सैंडविच क्या लुक दे रहा है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये ब्रेड सैंडविच आपके। केचप के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्रिस्प है। ये लीजिए जनाब, हार्ट बना के हमने तैयार कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।